चार 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 हुक्म कुरान ने दिए माँ बाप के बारे में। चार हुक्म। जब आपको किसी बात पर बुलावे उफ न कहना, उफ जुबान हिलाकर भी और उफ आंख के इशारे से भी। भवे ना मटकाना, कंधे ना मटकाना, उफ न करना। जब भी बात करना कंधे उठा उठा के बात नहीं करना, कंधे झुका झुका के बात करना है। जी बस ऐसे, यूं भी नहीं देखना, ये अल्लाह का हुक्म है। जी नहीं, हाँ हाँ के खबरदार के ना करना, वरना अल्लाह कोई गोली गले में अटका देगा। खुदा की कसम सारे कुनबे को समझाएगा, तेरी बात समझने वाला कोई नहीं होगा। उफ नहीं कहना माँ बाप को, कंधे मटका मटका के बात नहीं करनी। जब भी उनसे बात करनी है खंदा पे सानी सर झुका के बात करनी है। चौथा, उनके लिए हाथ उठा उठा कर दुआ करनी है। अगर बुढ़ापे में आ जाए तेरी जिम्मेदारी, अगर बच्चों की खिदमत, बच्चों के लिए रोजी की तेरी जिम्मेदारी, तो बूढ़े माँ बाप के लिए हाथ उठा कर दुआ करना भी जिम्मेदारी। अगर वो दुनिया से चले जाए तो उनके लिए दुआ भी करनी है। सूरह अहक़ाफ़, क़ाल रब्बि अऊज़िनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अअमल सालिहा। दुआएं करनी है माँ बाप के लिए, तेरी पांचवी जिम्मेदारी। कसम उठा के बताओ जमालवाल के लोगों, हम माँ बाप की 5 जिम्मेदारियों में से कौन सी जिम्मेदारी कबूल किए हुए हैं? जो हाथ मेरे अजीजों कुत्तों और खरगोशों की दौड़ाई पर, कबूतरों की उड़ाई पर, तीतरों की लड़ाई पर जो हाथ इस्तेमाल होते हैं, क्या ये कभी हाथ माँ के पैर दबाने में इस्तेमाल हुए? बाप के सर में मालिश करने में इस्तेमाल हुए? बाप थका रहा, रात को घर आया, ऊपर का बटन नीचे, नीचे का बटन ऊपर लगा हुआ, पैर की जुत्ती के अंदर पांव की एड़ी में इतनी इतनी फाड़ पड़े हुए, हाथ खुरदरे हुए, और उसने आकर यूं बैठा, कभी यूं करवट बदल रहा, कभी यूं करवट बदल रहा। 4 बच्चे मोबाइलों की दुनिया में गुम है, एक बच्चा भी पास ना आया। उसने कहा, पूछा नहीं अब्बा तेरी टांगों में क्या दर्द है? अब्बा जान सारा दिन हमारे लिए एक टांग पे खड़ा रहा, गली मोहल्ले के दूध धक्के खाता रहा। साइकिल वाले ने भी गुजरते हुए तुझे यूं घूर के देखा, मोटरसाइकिल वाले का तो क्या कहना, गाड़ी वाला तो अपना शीशा खोल के तुझे 2 गालियां भी दे के चला गया। तेरी गैरत बड़ी थी, तेरी इज्जत बड़ी थी, लेकिन अपनी औलाद की रोजी के लिए तू सबके आगे जी 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 हंस हंस के करता रहा। अब्बा जान इतनी जी जी करके तेरा मुंह दुख गया होगा, अब्बा जान इतना सर झुका झुका के तेरे सर में दर्द हो गया होगा, अब्बा जान पूरे इलाके का चक्कर लगा लगा के तेरे पैरों में दर्द हो गया होगा। मैं औलाद वो कहां से लाऊं? बाप से हक मांगने वाला हर घर में दिखा सकता हूं, बाप के पैर दबाने वाला मुझे कहीं नजर ही नहीं आता है। फिर मेरे अजीजों, जो हाथ बाप की खिदमत के लिए उठते, वो हाथ तू जाके मक्के में उठा ले, वो हाथ जाके मदीने में उठा ले। खुदाए पाक की कसम, फिर उन हाथों पर मेरे अल्लाह को तरस ही नहीं आता है। मुझे हर मौजू पे अल्लाह के फजल से बोलने का अल्लाह ने मुझे मलका अता फरमाया। थकन मुझे नहीं होती, लेकिन मुझे जब वैक्सीन लगी तो कहा आपको बुखार होगा, पेनाडोल। मेरे पास इतना भी वक्त नहीं था कि 2 पेनाडोल खा सकूं। अब थकान आती है, लेकिन नहीं जवानों, अल्लाह अकबर, यकीन जानो मौलाना, यकीन जानो मौली उमर साहब, यकीन जानो जहाँ बैठता हूँ फिर मैंने ताज़ा दम अल्लाह मुझे कर देते हैं। मेरा दिल ही नहीं करता कि रात के 1 बजे 2 बजे 1.5-2 घंटे का तो मुझे पता ही कोई नहीं चलता है। दिन में 10 जगह प्रोग्राम हो, मेरे बच्चे खादिम थक जाते, हजरत जी बस करो, अपने आप को आराम दो। मेजबान भी उकता जाता है, बस दुआ करा दो। मेरा दिल कहता है पता नहीं सुबह देखनी नसीब हो के ना हो। अल्लाह अकबर, मैं अल्लाह का क्यों शुक्र अदा ना करूं और आप शुक्र क्यों ना अदा करें? ये रात मेरे कोई बुराई के कामों में भी गुजर सकती थी, नशा बेचते हुए गुजर सकती थी, बुरी चीज देखते गुजर सकती थी। खुदा का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने ईमान वालों के चेहरे मुझे दिखाए हुए हैं। आपके चेहरे, आप तो हुजूर के हौज़े कौसर के मेहमान हो, कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो जन्नतुल फिरदौस के मेहमान हो, आपको तो जो जन्नत के मकान की छत मिलेगी उसका साया अल्लाह का अर्श होगा। आप तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी हो। मेरे अजीजों, मैं आपकी चेहरे को देख के क्यों ना खुदा का शुक्र अदा करूं? मैं आपको चेहरे को देख कर क्यों ना मैं दिल में दुआ करूं? अल्लाह कयामत के अगर इन्हें हुजूर का पड़ोसी बनाना तो अल्लाह मुझे मिल का पड़ोसी बना देना। अल्लाह जहाँ में
कौसर अगर ये मिले तो मुझे भी 2 घूंट नसीब फरमा देना। या अल्लाह पता नहीं कितने खुश नसीब है जिन्हें क़यामत के दिन हुजूर की शफाअत मिलेगी, तो उनके सदके से अल्लाह मुझे भी शफाअत का टुकड़ा नसीब फरमा देना। ओ मेरे भाइयों, मोमिन के, मुसलमान के बंदे के फेल को बुरा समझो, बंदे को बुरा ना समझो मेरे अजीजों। बंदा हर वक्त अच्छा होता है, क्या पता जो फेल तुम्हारी आंखों में मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, तुम्हें आंखों में बुरा लग रहा है, क्या पता उस फेल पर रात को करवट बदलते हुए, सोते हुए, नमाज नहीं पढ़ते हुए, अत्तहियात में नहीं, सोते हुए करवट बदलते बदलते यूं करके उसकी आंख खुली, बिजली चली गई थी सबब बनी, पंखा बंद हो गया सबब बना, मच्छर काट रहा था सबब बना, उसकी यूं करके आंख खुली, उसने आसमान की तरफ चमकते तारों को देखा, इस पासे से यूं करवट बदलते का अल्लाह माफ कर दे, उसने बेख्याली में कहा माफ कर दे, अल्लाह ने सारे गुनाहों को ही माफ फरमा दिया है। तुम्हें मत्थे रगड़ते रह गए, तुम्हें हाथ जोड़ते रह गए, मैं नमाजों के सजदों पर इतराता रहा, क्या पता वो रास्ते से मुसलमानों के लिए एक खारदार कांटों वाली टहनी हटा के अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल हो गया। अल्लाह अकबर। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह फरमाएंगे तेरा अमल एक मेरे पास है, सारे अमलों से टोकरा तेरा खाली, एक अमल मेरा तेरे पास है। बंदे सुबह सुबह का वक्त था, घर से तो निकला, काम काज पे जा रहा था, जो ही घर से बाहर निकला 2 कदम चला, रास्ते में कांटों वाली लकड़ी पड़ी हुई थी, मैं देख रहा था तुझे कोई नहीं देख रहा था, तूने यूं करके उठाई और दिल के अंदर का अल्लाह क्या पता जल्दी से कोई मस्जिद या बाजार जाता हुआ, जल्दी से अल्लाह उसका पैर यहाँ ना आ जाए, उसके पैर में कांटा चुभ जाए। ए बंदे, ये नेकी मैं तेरी देख रहा था, ये अमल मुझे इतना पसंद आया कि इस एक अमल के बदले मैंने तेरे जिंदगी के सारे गुनाहों को ही माफ फरमा दिया। मेरे अजीजों, बर्फ महंगी है, तवज्जो तलब बात, बर्फ महंगी है, मुझे पता है मैं सारे गांव को पानी नहीं पिला सकता, बर्फ महंगी है, मेरी विसात, मेरी ताकत ये इतनी इजाजत नहीं देती मैं बच्चे 35,000 का कूलर ला के रख सकूं, लाख रुपए का कूलर ला के रख सकूं। रात को मेरे अजीजों इन्हीं सोचों में गुम हो जा। या अल्लाह, जा मैं मस्जिद बिलाल के अंदर, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए जितने मुसलमान आए, अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं 2 पानी के टप लूं और दोनों में एक एक सिल्ली बर्फ की डालूं और हर नमाज में तेरे मेहमानों को ठंडा पानी पिलाऊं। अल्लाह फरमाएंगे हो गया, तूने नियत की, इसके बदले मैंने तुझे हौज़े कौसर का पानी पिलाने का वादा कर लिया है। बैठो, सोच लो। या अल्लाह, जितने मेरे जमालोवाल के इर्द गिर्द में मट्टी के जर्रात हैं, अल्लाह काश मुझे इतना पैसा देता, मैं तेरी अल्लाह मखलूक पे खर्च करता, तेरे नबी की उम्मत के अरमानों पे खर्च करता। अल्लाह फरमाएंगे हो गया, ला यनालल्लाह लहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। दूसरी जगह अल्लाह फरमा रहे इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। न मैं कपड़ा देखता, न लत्ता देखता, न चेहरा देखता, न मैं बंदा देखता, मैं तो दिल झांक के देखता हूँ, मैं तो तक़वा देखता हूँ कि बंदा मेरे पास कौन सा इरादा लेके आया। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती। छुरी फेरने से पहले ये दुआ पढ़ने को क्यों कहा? अगर तेरे अंदर जानवर की खूबसूरती का बुत, अगर तेरे अंदर माल की मोहब्बत का बुत आया हो तो जुबान से इकरार कर, कुल इन्ना सलाती, मेरी कुर्बानी, मेरी नमाज, वन कुल इन्ना सलाती, मेरी नमाज, व नुसुकी व महयाया व ममाती, मेरी कुर्बानी, मेरा मरना, मेरा जीना सिर्फ एक अल्लाह ही के लिए है। सारी कायनात का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दीदा है, आंखों मुबारक की पलकें गीली हुई हैं। खदीजा, काश मेरे पास कुछ होता, मेरा जा रजा के, पिला पिला के, पहना पहना के, खिला खिला के आता। अम्मा ने कहा जय मैं कसम ही तोड़ देनी, एक गंडी में तोड़ देनी, ये मटका ही मैंने गरीबी का फोड़ देना है। हुजूर की निगाहें, कमली वाले जरा सुनना, तवज्जो करना, कमली वाले जरा अपना हाथ पकड़ाइए ना, अम्मा खदीजा कुबरा के हाथ में दिया, जरा उठिए ना, जरा बैठिए ना, जरा खड़े हो जाइए ना, मुझे 2 मिनट की खलवत की जगह दे। हुजूर ने फरमाया क्या करेगी? आप ऐसा करें, बिलाल को पैगाम देकर सारे मक्के के चौधरियों को बुलाओ, खास कर उन लोगों को बुलाना जो हर कदम पे आपको यतीम
यतीमी का ताना देते हैं, जो हर कदम पे गरीबी का ताना देते हैं, कभी तेरी लिबास पर, कभी तेरी टूटी जूती पर, कभी तेरे चूल्हे ठंडे पर, कभी तेरी सूखी रोटी पे उंगलियां उठाते हैं। आज सारे मक्के के चौधरियों को बुला लो। हुजूर फरमाते हैं मक्के के चौधरी खदीजा के बेड़े की चौखट पार करके घर आए। अल्लाह अकबर। भाई खदीजा ने मेरा हाथ पकड़ा और घर के अंदर खदीजा की जिंदगी की जितनी जमा पूंजी थी, जितने दिरमो दिनार थे, जितनी मालो दौलत थी, खदीजा ने सारी वेड़े में ढेर कर दी, ढेर लगा दिया और मेरा हाथ पकड़ के माल के पीछे बिठा दिया। इतनी लंबी चौड़ी माल की दीवार बनी, मैं मोहम्मद का वजूद ही छुप गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी जगह मक्के के सरदारों को बिठाया और माल के करीब खदीजा आ गई। इधर आमना का लाल, इधर माल, इधर मक्के के सरदार। खदीजा की उंगली उठी और मक्के के सरदारों की तरफ देखा और देखकर इशारा मेरी तरफ किया। कहो मक्के के सरदारों, आज के बाद इसे गरीब न कहना, आज के बाद इसे यतीम न कहना, इसके कपड़े दस्तरखान जुत्ती पे उंगली न उठाना। रब अकबर की कसम थी, आज मैं वफादारी को वफादारी का ताज पहना के जाऊंगी। खदीजा के पास जितना माल था और मक्के के सरदारों, नीचे जमीन पर तुम्हें गवाह बनाया, ऊपर अरशे बरी पे खुदा को गवाह बनाया। और मक्के के सरदारों, अज़वाजी जिंदगी का हक अदा करते हुए मैंने अपना सारा माल मोहम्मद की जूती पर कुर्बान कर दिया। और नहीं क्या मेरे को पूछ पूछ के खर्च करी। फरमाया खदीजा भी तेरी, ये माल भी तेरा, जहाँ खड़ी करेगा खड़ी हो जाऊंगी, जहाँ बिठाएगा बैठ जाऊंगी, जहाँ सुलाएगा सो जाऊंगी, जहाँ खिलाएगा बैठ के खाऊंगी। अल्लाह अकबर। यही वजह थी आखिरी वक्त था सैयदा खदीजातुल कुबरा का, जब दुनिया से जाने लगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हुजूर का चेहरा देख के रोने लग गई। रहमत वाले नबी ने फरमाया खदीजा क्या बात है। अब्दुल रशीद ने भी अपनी अम्मा को जाते देखा होगा, मामा ठंडियां छावा। जब अम्मा जान दुनिया से जा रही थी, फिर अब्बा जान भी दुनिया से चले गए। अचानक घर का उजाला अंधेरे में तब्दील हो जाता है। अगर घर में कोई बोलने वाला खामोश होता है तो घर की खुशियां भी फीकी फीकी लगती हैं, खानन भी खाना भी बेलज्जत लगता है, पानी के मशरूब की मिठास कसेला कसेला लगता है, कपड़े भी तन पे काटने लग जाते हैं, ठंडी हवाएं भी गरम हवा देती हैं, छाँव भी धूप जैसी मेरे अजीजों तकलीफें देती है। अल्लाह हर एक के माँ बाप को सलामत रखे। नमाजों के बाद दुआ किया करो, जब इनके चेहरे देखा करो दुआ किया करो। ये वो चिराग है जिनका दिया टिम 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 कर रहा है। मेरे अजीजों, अब ये तेल से नहीं जल रहे बल्कि अल्लाह के सहारे से जल रहे हैं। कभी बीमारी का झोंका आता, कभी परेशानी का झोंका आता, इस चिराग की रोशनी को मंदब करने की कोशिश करता। एक वक्त मौत का झोंका आएगा, दुकान पे बैठा होगा, घर से फोन आएगा, तक अब्बा को क्या हो गया, अम्मी बोल दी खामोश हो गई। फिर तू घर आके चिल्लाएगा, दीवारों में टकरे मारेगा, मोहल्ले वाले आएंगे, अम्मी बोल दी कोई नहीं, अम्मी रुस के चली गई, अब हुणे छड़ के गया सी, अभी रोटी खा रही थी, मैं अपने हथों लुकमा खिला के गया सी, अम्मी ने क्या सी मैंने ठंडा दूध करके दे दे। ठंडा दूध मौत ने हलक के नीचे न जाने दिया। बाप सरांदे ताज हुंदे, माँ ठंडियां छावा। खबरदार कभी बाप की तरफ उंगली ना करना। अब तेरा बाप मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, पहलवान क्यों ना हो, पहलवानों को बिछाड़ने वाला क्यों ना हो, भला खड़े कुटहरे के अंदर मेरे अजीजों खड़े होने वाला क्यों ना हो। जब बच्चा बारूद का गोला मिसाइल का हमला करता है, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया, अल्लाह की कसम ये तोप के गोले से कमजोर नहीं होता, तेरे इस जुमले से ये ढेर हो जाता है। ये उठने के काबिल नहीं रहता, ये सोचने के काबिल